हे गाइस, दिस इज केकेएस एंड अभी आप लोग देख रहे हैं केकेएस कंप्यूटर साइंस। और अभी हम लोग कर रहे हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, जिसमें से हम लोग अभी इंट्रोडक्शन ऑफ सीओए देख रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि इससे पहले हम लोग ये सब चीज़ देख चुके हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सीओए में। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है इंस्ट्रक्शन साइकिल को। तो चलिए गाइस, हेडिंग दे देते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल। तो इंस्ट्रक्शन साइकिल मतलब होता क्या है वो समझ लेते हैं। ओके, इससे पहले हमने ये सब कर लिया था, ये सब देख सकते हैं सिस्टम बस वगैरह। तो ये सब आप नहीं जानते हैं तो ये सब कर लीजिए, क्योंकि यहीं से बेसिक मेरा स्टार्ट हो रहा है। ये सब नहीं आएगा तो आगे जो है बहुत डिफिकल्टीज आने वाला है, क्योंकि सीओए में क्या है, सब कुछ एक दूसरे से रिलेटेड है। ओके, इसलिए जो है स्टार्टिंग से इसको करिए। तो उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल। तो इंस्ट्रक्शन साइकिल का सिंपल सा मतलब होता है क्या, जो भी प्रोसेस है मेरा, जैसे कि यहाँ पे एक लाइन लिखते हैं, उसके बाद समझते हैं। द प्रोसेस रिक्वायर्ड फॉर इच इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं ये क्या करता है, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को किस तरह से एग्जीक्यूट करना है वो डिस्क्राइब करता है। इंस्ट्रक्शन साइकिल डिस्क्राइब द एग्जीक्यूशन सीक्वेंस ऑफ द इंस्ट्रक्शन। ये क्या करता है, इंस्ट्रक्शन साइकिल ये बताता है मेरे पास जो भी सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन दिया गया है वो एग्जीक्यूट कैसे करेगा। ठीक है, वो बताता है। तो यहाँ पे जो है दो सब साइकिल रहता है, या फिर बोल सकते हैं तीन साइकिल यहाँ पे रहता है। इंस्ट्रक्शन साइकिल में पहला रहता है फेच साइकिल। ये स्पेलिंग को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। फेच साइकिल। दूसरा होता है वो होता है मेरे पास एग्जीक्यूट साइकिल। एग्जीक्यूट साइकिल। और तीसरा एक और होता है जो कि होता है इंटरप्ट साइकिल। इंटरप्ट साइकिल। इंटरप्ट साइकिल। आई होप आपको क्लियर हुआ। तो इंस्ट्रक्शन साइकिल ये हमको बताता है जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या फिर जो भी एग्जीक्यूशन के लिए आ रहा है सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, वो आखिर एग्जीक्यूट कैसे करता है, कहाँ पे जाता है, कहाँ पे क्या होता है, कैसे वो एग्जीक्यूट करता है। ओके, तो उसको हम डायग्राम से भी समझेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए वो तीन टाइप का होता है। एक होता है फेच साइकिल, वो फेच करने का काम करता है। एग्जीक्यूट साइकिल एग्जीक्यूट करवाता है, और इंटरप्ट करवाता है, वो भी हम बात करेंगे। ओके, तो एग्जीक्यूट में दो चीज होता है। एग्जीक्यूट में जो है वो दो स्टेप होता है। पहला होता है क्या, वो क्या करता है, डिकोड करता है। ओके, उसके बाद क्या करता है, वो एग्जीक्यूट करता है। पहले क्या करेगा, वो डिकोड करेगा, पहले ये जानेगा तो किसको एग्जीक्यूट करना है, क्या करना है, नहीं करना है। उसके बाद क्या करता है, वो एग्जीक्यूट करता है। ओके, तो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं फेच साइकिल आखिर होता क्या है। ओके, और फेच साइकिल में काम किस प्रकार से होता है। तो फेच साइकिल जैसा कि आपको लग रहा होगा नाम से, क्या ये फेच करने का काम करता है। तो फेच तो करता है, लेकिन क्या फेच करता है, तो इंस्ट्रक्शन को ही फेच करेगा। ओके, तो चलिए समझते हैं फेच साइकिल। तो इसके बारे में भी दो लाइन लिख देते हैं, इसके बारे में दो लाइन अर्ज किए हैं। क्या ये क्या करता है, टू टू फेच, या फिर बोल सकते हैं, या फिर ऐसे ही समझते हैं क्या करता है, फेच करने का काम करता है। टू फेच द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी टू सीपीयू। क्या करता है ये, और सीपीयू में भी कहाँ पे, आईआर के पास। ओके, तो ये लाइन लिखने के बाद इस लाइन पे थोड़ा सा आप प्रकाश डालिएगा। प्रकाश क्या डालना है, फेच साइकिल मतलब होता है ये क्या करेगा, फेच करेगा। किसको फेच करेगा, इंस्ट्रक्शन को फेच करेगा। और इंस्ट्रक्शन कहाँ पड़ा हुआ रहता है, इंस्ट्रक्शन मेरे पास अवेलेबल रहता है मेमोरी में। तो ये फेच साइकिल में क्या होता है, जो भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना चाहता है उस इंस्ट्रक्शन को लेके मेमोरी से सीपीयू के आईआर रजिस्टर में लाने का काम कौन करता है, फेच साइकिल। बस इतना ही इसका डेफिनेशन है, और कुछ नहीं है। क्या ये क्या करता है, एक लाइन में, अगर यहाँ पे एक लाइन में नहीं तो एक दो वर्ड में आपको समझना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐसे समझ लीजिए। यह क्या करता है, मेमोरी टू आईआर। आईआर में भी कहाँ पे, सीपीयू के पास। बस ये लाइन याद रखिएगा। फेच साइकिल क्या करता है, मेमोरी से आईआर में ले जाता है, मतलब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में ले जाता है, किसके, सीपीयू के अंदर में। ओके, बस यही है फेच साइकिल के बारे में पॉइंट। और इसके बाद जो मेरा है, एक पॉइंट और लिख देते हैं इसके बारे में, जो आपको जब न्यूमेरिकल वगैरह करिएगा तब काम आएगा। क्या, एट द, यहाँ पे, ओके, एट द
एंड ऑफ फेच साइकिल पीसी, जिसको हम लोग प्रोग्राम काउंटर बोल रहे थे, इज इंक्रीमेंटेड नाउ। पीसी मतलब प्रोग्राम काउंटर डिनोट्स द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन स्टार्टिंग एड्रेस। तो इतना पॉइंट करने के बाद चलिए इसका हम डायग्राम फटाफट से समझते हैं। तो फेच साइकिल क्या करता है, जैसे फेच साइकिल मेरा क्या हुआ, खत्म हुआ, खत्म होने के कगार पे है, तब क्या करेगा पीसी जो प्रोग्राम काउंटर जो है, जो इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को स्टोर करके रखता है, वो क्या करेगा इंक्रीमेंट करेगा, और इंक्रीमेंट करके जो नेक्स्ट में आने वाला है एग्जीक्यूट करने के लिए उसका एड्रेस स्टोर कर लेगा, उसका स्टार्टिंग एड्रेस वो स्टोर कर लेगा। ओके, यही बोलता है पीसी का काम ही होता है यही, और फेच साइकिल मतलब होता है यही। ओके, अब फेच साइकिल समझते हैं डायग्राम से। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं और एक डायग्राम बढ़िया सा बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं ये सीपीयू है, क्योंकि सारा काम सीपीयू में ही चलने वाला है। ओके, और सीपीयू के बाद मान लेते हैं ये मेरे पास क्या है, ये हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया मेरे पास मेमोरी, एंड यहाँ पे मेरे पास इनपुट आउटपुट, क्योंकि कंप्यूटर का 3 मेन कंपोनेंट है यही। ओके, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा और डायग्राम हम बनाएं। तो यहाँ पे रहता है बहुत सारा रजिस्टर्स। ओके, एंड यहाँ पे इस तरह से लाइनिंग भी खींच देते हैं, एंड देन यहाँ पे मेरा एक एमबीआर दे देंगे, यहाँ पे एक जो है एक्यूमुलेटर दे देंगे, या फिर एक्यूमुलेटर को जो है हम थोड़ा सा सर्कल कर देते हैं। ये क्या हो रहा है, ओके ये नहीं बनेगा तो उसको हटाते हैं। उससे पहले यहाँ पे मेरा हो जाएगा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ये प्रोग्राम काउंटर, उसके बाद ये जो है एम ए आर, एंड देन यहाँ पे हम कुछ कुछ सर्कल का भी प्रयोग कर लेते हैं ताकि डिफरेंस लगे जाइए, नहीं तो पता चले सब सर्कल ही हो गया। ये हो गया मेरे पास, और ये एक्यूमुलेटर बना देते हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे हम बना लेते हैं ओके, इस तरह से कर लेते हैं। ओके, ये हो गया मेरे पास डायग्राम कंप्लीट। अब इसमें नामकरण करते हैं सबका, सबका हम नामकरण करते हैं गाइस। ये हो गया मेमोरी, ये हो गया इनपुट आउटपुट, उसके बाद यहाँ पे हमारा हो गया ये बहुत सारा रजिस्टर R1 R2 R3 डॉट 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 RN, यहाँ पे बहुत सारा रजिस्टर का स्लॉट रहेगा इस तरह से बना हुआ। ओके, ये मेरा पास हो गया क्या, सर्किट। उसके बाद ये हो गया MBR, ये हो गया मेरे पास एक्यूमुलेटर, एंड देन हो गया ये सर्किट, ये हो गया IR, ये हो गया प्रोग्राम काउंटर, और ये हो गया MAR। ओके, अब हम लोग समझने वाले हैं फेच साइकिल, और ये तो समझेंगे उससे पहले यहाँ पे ये भी बना देते हैं, यहाँ पे बहुत सारा मेमोरी का स्लॉट बना देते हैं गाइस। ओके, एंड देन ओके, यहाँ पर भी ये बस डायग्राम बनाने में ही इसमें टाइम लगता है, और CUA में जो है वो डायग्राम ही बहुत ज़्यादा है, तो आपको थोड़ा सा डायग्राम के मामले में मैनेज करना पड़ेगा स्पीड अप को। ओके, एंड देन यहाँ पे बहुत सारा मेरे पास इंस्ट्रक्शन और डाटा रहता है। तो मेरे पास जो फेच साइकिल है, फेच साइकिल कहता है क्या, वो कहता है हमारे पास इंस्ट्रक्शन को क्या करो, फेच करो। फेच करो कहाँ, CPU, और ये क्या है CPU के IR में। तो CPU के IR में फेच तो करेंगे, तो करिए चलते हैं करते हैं फेच। जैसे कि सबसे पहले क्या होगा, प्रोग्राम काउंटर में सबसे पहले एड्रेस रहता है, तो प्रोग्राम काउंटर से कहाँ पे आएगा एड्रेस, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में। प्रोग्राम काउंटर से एड्रेस आया, क्योंकि जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में जो है एग्जीक्यूट करने वाला है उसका एड्रेस कहाँ रहता है, उसका एड्रेस रहता है प्रोग्राम काउंटर में, ऑलरेडी हम जान चुके हैं। तो सबसे पहले प्रोग्राम काउंटर से जो भी एड्रेस उसमें स्टोर है उसको लाया जाएगा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में। अब इसमें क्यों लाया जा रहा है, क्योंकि यही एक रजिस्टर है जो कि मेमोरी से कनेक्टेड रहता है। यही एक एड्रेस जो MAR है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, यही एक ऐसा रजिस्टर है जो कि मेमोरी से कनेक्टेड रहता है, इसमें इसलिए लाया जाता है। उसके बाद यहाँ से हमको एड्रेस मिल गया, तो ये एड्रेस जो होगी जहाँ पे भी इसको स्टोर किया गया है वहाँ से उसको मेमोरी पे जाया जाएगा, और उस मेमोरी पे जो भी है, जैसे मान लेते हैं कहा गया है हमको क्या करना है नहीं करना है, तो उसको क्या किया जाएगा वहाँ से एड्रेस लेके उसके बाद उसको जो है स्टोर किया जाएगा किसमें, मेमोरी वेफर रजिस्टर में। ठीक है, MBR,
यहाँ पे ये जो है वो है MBR, इसमें स्टोर कर लिया गया। इसमें स्टोर करने के बाद जो भी होगा मेरा काम उसको क्या करेगा, यहाँ पे IR में स्टोर कर देगा। ठीक है, तो ये काम चला। क्या काम चला, सबसे पहले गया वो पीसी पे, तो पीसी पे देखा जो है कौन सा एड्रेस रजिस्टर है, तो वो गया MAR में, और MAR से मेरा जो है तीसरा पॉइंट जो है, जो भी इंस्ट्रक्शन है वो इस इंस्ट्रक्शन को लाया गया यहाँ से, और इसको कलर चेंज कर देंगे, ये इंस्ट्रक्शन है, इस इंस्ट्रक्शन को लाया गया वहाँ से। ओके, और उस इंस्ट्रक्शन के बाद गया MBR में, MBR के बाद गया वो कहाँ पे 5 में। तो यहाँ पे जो लाइनिंग चला है उस लाइनिंग को लिख देते हैं, हम मेंशन कर देते हैं। ओके, सबसे पहला जो एरे हुआ, सबसे पहला एरो मेरे पास हुआ इस एरो का काम 1 नंबर पे, फिर 2 नंबर पे ये काम हुआ, तीसरा नंबर पे ये काम हुआ, चौथा नंबर पे ये काम हुआ। तो इस तरह से जो है कोई भी इंस्ट्रक्शन मेरे पास इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आता है। और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर कहाँ रहता है, वो रहता है CPU में। जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ, जैसे मेमोरी में मेरा जो कोई भी एक इंस्ट्रक्शन पड़ा हुआ है, सपोज करिए ये I1 इंस्ट्रक्शन जो है वो मेमोरी में पड़ा हुआ है यहाँ पे, और उसका एड्रेस मेरे पास PC में है। ओके, तो यहाँ पे जो भी है, जैसे मान लेते हैं इसका एड्रेस, हम सपोज करते हैं इसका एड्रेस है 1000, तो 1000 अभी मेरे पास प्रोग्राम काउंटर में स्टोर है। ओके, तो यहाँ से 1000 ये लिया, ये क्या MAR क्या कर रहा है, 1000 पे गया एड्रेस लेके, तो यहाँ पे बोला है ये हमको इंस्ट्रक्शन 1 में बोला जा रहा है कुछ काम करना, तो उसको MBR में स्टोर करेगा, STR उसको क्या करेगा, उसके बाद इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टोर कर देगा, और अपना जो है फेच साइकिल कहेगा इतना ही मेरा काम था। वो क्या किया, इंस्ट्रक्शन को लिया, I1 इंस्ट्रक्शन जो है इस इंस्ट्रक्शन को लिया और इंस्ट्रक्शन साइकिल में फेच कर दिया। कैसे कैसे फेच किया है, तो इस तरह से जाके फेच किया है, इस तरह से जाके फेच किया है। ओके, तो ये है मेरे पास फेच साइकिल का वर्किंग। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा किस तरह से वो काम कर रहा है। ओके, उसके बाद क्या होगा, और यहाँ पे आप कोई एक इंस्ट्रक्शन लेके भी समझ सकते हैं, लेकिन फेच साइकिल का काम इतना ही है। ओके, फेच साइकिल का काम हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट में एग्जीक्यूट साइकिल का काम देखते हैं। अब एग्जीक्यूट साइकिल क्या कहता है, तो एग्जीक्यूट साइकिल क्या कहता है, एग्जीक्यूट साइकिल जो है वो कुछ कहता नहीं, वो कहता है जो हमको एड्रेस मिला है उस एड्रेस को हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करवाएंगे। ओके, तो सेकेंड मेरा है एग्जीक्यूट साइकिल। तो एग्जीक्यूट का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको भी एक पॉइंट इसके बारे में थोड़ा सा लिख देते हैं। इसके बारे में दो जो है वर्ड अर्ज करते हैं, वो क्या है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एग्जीक्यूट साइकिल इज टू प्रोसेस द फेच इंस्ट्रक्शन। जो इंस्ट्रक्शन फेच किया गया है उसको एग्जीक्यूट करना ही एग्जीक्यूट साइकिल का कर्म है, धर्म है, वही बोल सकते हैं। ओके, तो एग्जीक्यूट साइकिल में हमने बोला था क्या, सबसे पहले क्या होगा, डिकोडिंग करेगा, उसके बाद उसको एनालाइज करेगा। ओके, तो उसको भी अगर हम यहाँ पे डायग्राम की हेल्प से समझें तो इसको पहले लिख देते हैं। एग्जीक्यूट साइकिल में क्या होता है, एग्जीक्यूट साइकिल में दो चीज होता है, पहले क्या करेगा, डिकोडिंग करेगा, एंड देन क्या करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा। डिकोडिंग मतलब उसमें क्या करना है नहीं करना है वो सब करेगा, उसको एनालाइज करेगा। तो डिकोडिंग मतलब क्या होता है, उसको क्या करेगा, एनालिसिस करेगा, उसका एनालिसिस ऑफ इंस्ट्रक्शन। एनालिसिस ऑफ इंस्ट्रक्शन करने के बाद उसको उसका जो है काम कर लेगा, एग्जीक्यूट कर देगा। ओके, तो इसी डायग्राम को हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, और कॉपी करने के बाद ये कहा गया, ये क्या हुआ, अच्छा ये डायग्राम इधर आ गया। ओके, तो ये जो डायग्राम है इसी डायग्राम को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, और वो चेंज क्या करना है, यहाँ पे तो इंस्ट्रक्शन फेच हो चुका है तो ये सब का काम है नहीं अब, और इंस्ट्रक्शन जब फेच हो चुका है तो क्या करते हैं, इस एरो सबको भी डिलीट कर देते हैं। ओके, ये मेरे पास है इस टाइप से हो चुका है, और जो अब रजिस्टर यहाँ पे जो है मेरे पास जो इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पे आ चुका है, इंस्ट्रक्शन जो है यहाँ पे आ चुका है। जब इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आ चुका है तो वो क्या करेगा, उसको एनालाइज करेगा। एनालाइज करने के बाद ये देखेगा कोई यहाँ पे मेमोरी में रिक्वायरमेंट है, तो वो क्या करेगा, वहाँ से मेमोरी में जाएगा। जैसे कि इसको एनालाइज किया, तो एनालाइज करने के बाद इसको लगा क्या, हमको मेमोरी में जाना पड़ेगा, तो मेमोरी यहाँ पे क्या करें, मेमोरी किससे कनेक्ट है, MAR से, तो MAR के पास गया। MAR से कहाँ जाएगा, MAR से जैसे मान लेते हैं यहाँ पे मेमोरी लोकेशन पे जाना था तो यहाँ पे गया। वो सब आपको इंस्ट्रक्शन में दिया रहेगा, जो आप इंस्ट्रक्शन देखिएगा तो उसमें सब कुछ मेंशन रहेगा, जो हमको किस मेमोरी पे जाना है, कैसे कहाँ पे जाना है। देन इस मेमोरी पे जाने के बाद क्या करेगा, ये यहाँ पे गया, और मेमोरी में जाने के बाद वो तीसरा जो है उसका जो भी कैलकुलेशन करके वो क्या करेगा, MBR में जो उसका बफर रजिस्टर है उसमें स्टोर करेगा। उसमें स्टोर करने के बाद
जो मेरा एक्यूमुलेटर रजिस्टर है उसमें उसका जो टेम्पररी रिजल्ट है उसको स्टोर कर देगा। बस इतना ही काम है मेरे पास। और ये जो है एग्जीक्यूट साइकिल है, तो यहाँ पे जो फेच है लिखा हुआ है इसको भी हम मिटा के एग्जीक्यूट कर देते हैं। ओके, तो ये जो काम है वो काम है एग्जीक्यूट साइकिल का। एग्जीक्यूट के पहले क्या किया, सबसे पहले फेच साइकिल क्या किया, इंस्ट्रक्शन को इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में ला के रख दिया। उसको करने के बाद इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जो भी काम था वो करेगा। तो पहले क्या करेगा, आईआर से एमएआर में जो भी इंस्ट्रक्शन का काम है, जो भी उसमें एग्जीक्यूट करना है, वो वहाँ पे गया एमएआर में। उस एमएआर से दूसरा स्टेप किया और गया मेमोरी में। मेमोरी से तीसरा स्टेप किया और गया एमबीआर में। और एमबीआर में जो भी कैलकुलेशन वगैरह का जो भी रिजल्ट है उसको क्या किया, एक्यूमुलेटर में स्टोर कर दिया। तो यही है एग्जीक्यूट साइकिल का स्टेप्स। तो ये स्टेप्स आपको आना चाहिए। वो इंस्ट्रक्शन में आपको मेंशन रहेगा जो क्या करना है नहीं करना है, उसका आप टेंशन आप नहीं लीजिए, वहाँ पे सब कुछ मेंशन रहेगा। ओके, बस किस तरह से काम करना है वो आपको आना चाहिए। ओके, तो स्टेप्स जो मेरा कैसे काम हुआ वो थोड़ा सा आप यहाँ पे लिख दें। तो थोड़ा सा आप इसको डिटेलिंग में करते हैं। डिटेलिंग इन द सेंस इंस्ट्रक्शन साइकिल में क्या क्या चीज होता है। तो यहाँ पे हम बोले स्टेप्स इन, यहाँ पे थोड़ा सा इसको सही से लिख देते हैं। ओके, स्टेप्स इन इंस्ट्रक्शन साइकिल। इसमें कौन कौन सा स्टेप है, तो पहला स्टेप जो था, सबसे पहला स्टेप तो था वो फेच का था। फेच साइकिल का पहला स्टेप था। फेच साइकिल में हम क्या क्या किए, सबसे पहले हम उसको इंस्ट्रक्शन को एड्रेस को कैलकुलेट किए, इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को कैलकुलेट किए। दूसरा हम क्या किए, दूसरा उसका जो है इंस्ट्रक्शन को फेच कर दिए। तो ये दोनों था फेच साइकिल में हुआ। उसके बाद जो है मेरे पास एग्जीक्यूट साइकिल था। एग्जीक्यूट साइकिल, एग्जीक्यूट साइकिल में भी दो चीज था। तो तीसरा हम क्या किए, डिकोड किए। डिकोडिंग किए, करना क्या है, उसके बाद डिकोड करने के बाद वहाँ पे जो मेरा ऑपरेंड रजिस्टर है उसको हम कैलकुलेट किए। उसके बाद हम क्या किए, जैसे मान लेते हैं ऑपरेंड एड्रेस कैलकुलेशन करने के बाद उसका हम जो है फेचिंग किए, ऑपरेंड फेच किए। ऑपरेंड फेच करने के बाद हम क्या किए, तो डाटा को प्रोसेसिंग किए। डाटा प्रोसेसिंग ये ओ लिखा गया है, इसका फुल फॉर्म अभी हम बताते हैं। उसके बाद सतमा में हम क्या किए, रिजल्ट को स्टोर कर दिए। रिजल्ट को क्या किए, स्टोर कर दिए। तो ये जो काम था इतना, ये चार तक जो काम था ये था डिकोडिंग का। ये क्या किया, डिकोड करने का काम किया। उसके बाद ये था एग्जीक्यूट करने का। तो ये जो था टोटल एग्जीक्यूट साइकिल मेरे पास बनता है। ओके, तो ये सब जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है वो समझते हैं। जैसे डिकोडिंग में हम क्या करेंगे, जो भी हमको करना है, कहाँ से हमको ऑपकोड मिलेगा वो सब स्टोर कर लेंगे। उसके बाद ये क्या है, ऑपरेंड एड्रेस कैलकुलेशन। ऑपरेंड का एड्रेस कैलकुलेट किया, फिर ऑपरेंड को फेच किया। फिर मेरे पास अगर डाटा प्रोसेसिंग करना है तो डाटा को प्रोसेस करके रिजल्ट को एक्यूमुलेटर में स्टोर कर दिया। तो टोटल जो है ये सब काम मेरा चला है इसमें, इंस्ट्रक्शन साइकिल में। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसको अगर आप देखना चाहते हैं एक फॉलो चार्ट के माध्यम से, तो फॉलो चार्ट के माध्यम से इसको भी हम बता देते हैं। जैसे कि फॉलो चार्ट कहता है क्या है, फॉलो चार्ट कहता है सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे फेच किए। सबसे पहले हमारा फेच हो चुका है। फेच करने के बाद हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, एग्जीक्यूट कर दिए। एग्जीक्यूट करने के बाद हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो चेक करने का डायमंड बॉक्स की तरह है। डायमंड नहीं क्या, ओके चलिए बनाते हैं डायमंड। ओके, ये तो कुछ और बन गया। ओके, हाँ मान लीजिए ये डायमंड बॉक्स है, ठीक है, जहाँ पे कंडीशन रहता है। और उसके बाद इसको थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। हम्म, उसके बाद हम करते हैं क्या आगे। आगे मेरा जो है अगर इंटरप्ट वगैरह आता है तो वो भी इंटरप्ट को भी समझ लेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा। तो ये कहता है क्या, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शन को फेच किए। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को फेच किए, ये है क्या, फेच साइकिल का काम है। इंस्ट्रक्शन को फेच करने के बाद क्या किया, एग्जीक्यूट किए। एग्जीक्यूट साइकिल में गए, तो ये एग्जीक्यूट साइकिल हो गया। एग्जीक्यूट साइकिल के बाद हम कहाँ गए, वहाँ पे चेक करेंगे। चेक करेंगे किसको, इंटरप्ट को चेक करेंगे। इंटरप्ट को क्या करेंगे, चेक करेंगे। ओके, क्या करेंगे, इंटरप्ट को चेक करेंगे। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में हम लिखना चाह रहे हैं इंटरप्ट को। ठीक है, इंटरप्ट को क्या किया, चेक किए। उसके बाद अगर इंटरप्ट आता है, अगर यस, अगर इंटरप्ट मेरे पास आ गया तो हम क्या करेंगे, सर्विस को क्या करेंगे, इंटरप्ट करेंगे। सर्विस द इंटरप्ट, सर्विस को इंटरप्ट किया। अगर नो हुआ और मेरा काम हो गया सब खत्म, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, अगर नो आंसर है तो हम क्या करेंगे, फिर से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को क्या करेंगे, फेच करेंगे। तो ये मेरा आपके पास हुआ इंस्ट्रक्शन साइकिल का फॉलो चार्ट। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। ओके,
उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इंटरप्ट इंटरप्ट जो हम बोल रहे हैं उसका मतलब क्या है वो समझते हैं। तो इंटरप्ट का मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं। ओके, इंटरप्ट साइकिल। तो इंटरप्ट साइकिल का मतलब क्या है? ओके, व्हेन सीपीयू इनकाउंटर द इंटरप्ट then आफ्टर कंप्लीशन या फिर आफ्टर कंप्लीशन द करेंट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन इंटरप्ट विल बी सर्विस्ड। क्या करेगा? जैसे ही इंटरप्ट आएगा तो इंटरप्ट आने के बाद क्या करेगा? सीपीयू करेगा जो भी अभी टास्क को कंप्लीट कर रहा है उसको कंप्लीट कर लेगा, उस काम को खत्म कर लेगा। काम को खत्म करने के बाद क्या करेगा? जो भी इंटरप्ट आया है उस इंटरप्ट को सर्विस करेगा और उसका जो इंटरप्ट कह रहा है वो काम करेगा। ओके, उसके बाद जैसे मान लेते हैं इंटरप्ट आ गया, तो इंटरप्ट जैसे ही आ गया तो वहाँ पे जो कंट्रोल है, जैसे कि ऐसे कह सकते हैं, मेरा जो सीपीयू का है यहाँ पे लिख भी देते हैं वो पॉइंट को, व्हेन सीपीयू encounter the interrupt then it is push the program counter value into the stack। क्या? जब भी इंटरप्ट आएगा वो क्या करेगा? जो भी प्रोग्राम काउंटर का वैल्यू है उसको स्टैक में पुश कर देगा एंड कंट्रोल्ड ट्रांसफर टू ISR इंटरप्ट सब रूटीन। इसका मतलब होता है इंटरप्ट इंटरप्ट सब रूटीन। क्या करेगा? इंटरप्ट सब रूटीन के पास जो भी कंट्रोल है सीपीयू का उसको दे देगा वहां पे, ताकि जो भी उसका प्रोसेस है, जो भी सर्विस है वो उसको एक्सेस करके उसको सॉल्व कर पाए। ओके, तो इस तरह से हमारा जो भी है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जब भी इंपॉर्टेंट आता है तो क्या करता है? जो पीसी का जो एड्रेस है उसको क्या करता है? उसको स्टैक में पुश कर देता है, पुश द वैल्यू ऑफ पीसी इनटू स्टैक। उसके बाद क्या करता है? उसको ISR के पास भेज देता है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से क्या काम हो रहा है। तो इसको एक और हम क्या करते हैं, अच्छा सा फॉलो डायग्राम बनाते हैं जो कि आप एग्जाम में अगर आता है तो आप उसको बनाइएगा। ओके, तो उसको हम क्या करते हैं एक डायग्राम से समझ लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे बॉक्स बॉक्स बना लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले स्टार्ट होगा और स्टार्ट होने के बाद क्या करेंगे? फेच करेंगे इंस्ट्रक्शन को। फेच किए वो क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करने के बाद वहाँ पे चेक करेगा इंटरप्ट वगैरह आ रहा है कि। ओके, तो यहाँ पे चलिए सबसे पहले हम क्या करें? सबसे पहले स्टार्ट किए। ओके, स्टार्ट करने के बाद हम क्या किए? फेच किए। फेच करेंगे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को। इंस्ट्रक्शन को उसके बाद क्या करेंगे? एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करेंगे इंस्ट्रक्शन को। अगर एग्जीक्यूट किया, अगर वहाँ पे इंटरप्ट आता है, अगर वहाँ पे इंटरप्ट आया तो इंटरप्ट को क्या करेंगे? इनेबल करेंगे। अगर इंटरप्ट आ गया तो हम क्या करेंगे? चेक करेंगे, चेक फॉर इंटरप्ट प्रोसेस इंटरप्ट। क्या करेंगे? इंटरप्ट को हम प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस करने के बाद अगर हम क्या करेंगे, जैसे कि इस तरह से बोल सकते हैं, इंटरप्ट साइकिल वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इंटरप्ट साइकिल। ओके, और क्या होगा उस तरह से? जैसे मान लेते हैं यहाँ से अगर मेरा हो गया काम खत्म तो क्या करेगा? इंटरप्ट को डिसेबल करेगा और इस तरह से वो एग्जीक्यूट कर देगा। तो ये क्या है? इंटरप्ट डिसेबल। अगर इंटरप्ट नहीं है तो क्या करेगा? वो नेक्स्ट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फिर से फेच करेगा और अपना काम कंटिन्यू करेगा। और अगर इंटरप्ट आ गया तो क्या करेगा? इंटरप्ट साइकिल में जाएगा और इंटरप्ट को क्या करेगा? सर्विस करेगा। फिर से वहाँ पर वो काम हो जाएगा तो क्या करेगा? फेच साइकिल में जाएगा। ओके, आई होप आपको काम यहाँ पे समझ में आएगा। और सब कुछ काम हो गया, मेरा सब एग्जीक्यूशन हो गया इंस्ट्रक्शंस का, तो क्या करेगा? हाल्ट करेगा, मतलब वो अपना काम को खत्म कर लेगा। तो अगर आता है एग्जाम में ये सब लिखने के लिए कैसे वो हमारा जो होता है इंस्ट्रक्शन साइकिल काम करता है, तो ये सब आपको लिखना पड़ेगा और ये डायग्राम बना लीजिएगा। ओके, और उसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से इंस्ट्रक्शन साइकिल काम करता है। कोई यहाँ पे ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको फेच साइकिल एंड एग्जीक्यूट साइकिल एंड इंटरप्ट साइकिल का मतलब आना चाहिए और उसका ये डायग्राम आना चाहिए कि किस तरह से वो
काम करता है। ओके, मिलते हैं गाइस अपने अगले सेक्शन में, जहाँ पे हम करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू।